वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ लेते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। और हाइपरबोलिक फंक्शन मैंने आपको समझा दिया था और सारे फॉर्मूले बता दिए थे और ये भी बता दिया था कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है और कैसे करते हैं या क्या क्या चीजें हाइपरबोला में होती हैं। तो कुछ बच्चों को याद ही होगा, अगर ध्यान दिया जाए तो हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक जेड बराबर क्या होता है बेटा, ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन टू। और यहाँ पर क्या बताया था, कॉस हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन में टू। ध्यान रखिएगा हाइपरबोलिक फंक्शन में ऐसा जब होता है, जब हाइपरबोला चीजें आती है तो वो सिर्फ साइन को चेंज करता है, साइन वाले को। कॉस और सेक को इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। जिस तरीके से वो माइनस के काम माइनस की चीजों के साथ वर्क करता है वैसे इसका भी करता है। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने बताया भी था, जैसे क्वेश्चन में कहीं साइन आई जेड आता है तो उसका आई बाहर हो जाता है, ये क्या बना लेता है, साइन हाइपरबोलिक जेड। एक बार रिकॉल इसलिए करा दे रहा हूँ, ये चीज बहुत जरूरी है। आई बाहर नहीं आता है, इसमें कॉस हाइपरबोलिक जेड हो जाता है। मैं हमेशा ही बताऊंगा इसको, जब भी पढ़ाऊंगा तो बगल में जरूर लिखवाऊंगा ये सब चीजें, ये लिखवाने से ही चीजें याद रहेंगी। आप सुन लो, रट लोगे, क्वेश्चन कभी याद नहीं होते, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब चीजें आपको क्या याद हो जाती है। ऐसे सिमिलरली 10 आई जेड की वैल्यू अगर फाइंड आउट किया जाए तो आई 10 हाइपरबोलिक जेड बन जाता है। अच्छा, ऐसे ही आगे क्वेश्चन इंटेलिजेंस हो जाता है, नो प्रॉब्लम। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे आर्टिकल बता दिए, एक्सपोनेंशियल के आर्टिकल बता दिए, सारे क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। आज मुझे आप लोग को अब सिर्फ क्वेश्चन बताना है। उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, वो क्वेश्चन ये वाला है, ठीक। उसके बाद मैं आपको हाइपरबोला के क्वेश्चन बताऊंगा साथ में। वो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि आपको अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपको लगातार भी 4-5 सब आने लगे, तुरंत 2-4-5 क्वेश्चन होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैं और लिख दे रहा हूँ साथ में, ताकि उसको देख लो आप लोग कि हाँ ये रहेगा, हाँ क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया है। ये अगला एक क्वेश्चन एक और भी लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाल लेना ये वाला। और ये वो क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए पेपर में आता ही आता है और ऐसा कोई कंपटीशन नहीं जिसमें क्वेश्चन पूछा ना गया हो आज तक, ठीक। आप लोग यहाँ पर थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ोगे, लेकिन जब भी कभी कोई कंपटीशन में एग्जाम में आता है तो बाय गॉड ये क्वेश्चन सारे ऐसे पूछे जाते हैं। लिखा है इफ यू बराबर दिस नंबर 1 देन सो दैट, तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है प्रूफ दैट ए नंबर क्या बोल रहा है बेटा, 10 हाइपरबोलिक u बाई 2 बराबर 10 थीटा बाई 2। एक क्वेश्चन ये बोल रहा है। इसी में बी नंबर ऑप्शन कह रहा है cos थीटा डॉट cos हाइपरबोलिक u इक्वल टू व्हाट, या इसको कुछ लोग ऐसे भी देते हैं cos हाइपरबोलिक u। यही आया था पेपर में सामने, पूछा गया था क्वेश्चन ये पीटी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था, पीसेस तक में पूछा गया है क्वेश्चन। सिर्फ ये पूछता है इसके लिए, अब सॉल्व करने में देखना 1.5 पेज भर जाएगा अगर आप करने बैठोगे तो। करना थोड़ी ना, सिर्फ याद होना चाहिए, दिमाग में बसा होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, थीटा बराबर यहाँ पर लाना है माइनस आई लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस आई यू बाई 2। एक चीज और भी लानी है इसमें, उसको बाद में देखेंगे। पहले 3 चीजें यहाँ पर प्रूफ कर दी, तो देखते हैं आराम से। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा भी है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो नहीं देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है सो दैट बाई प्रॉपर चॉइस ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दिस कैन बी मेड इक्वल टू दिस। मतलब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये वैल्यू इसके बराबर आने वाली है। ये जो लिखा हुआ है ये 5 cos थीटा, क्या लिखा हुआ है आपको कल दे रहा हूँ, 5 इक्वल टू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 5 cos 2 थीटा प्लस आई क्या है 5 cos 2 थीटा माइनस का 7i माइनस का 7i साइन 2 थीटा लिखा हुआ, यहाँ दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, ठीक। कुछ नहीं करना, ये इसके इक्वल है। इसको आप ऐसे लिखो पहले, ए ई की पावर 2 थीटा प्लस बी ई की पावर माइनस 2 थीटा इक्वल टू 5 cos 2 थीटा माइनस 7i साइन 2 थीटा। डन हुई बात, ठीक है। अब क्या करो, आप लोग ए ऐसे लिखा नहीं तो उसको तोड़ो, ई की पावर 2 थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा 2 थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, उसको लिखो बस, आई नहीं लिखा हुआ है। अच्छा 2 लिखा हुआ है, 2 आई थीटा लिखा हुआ है, 2 थीटा आई 2 थीटा आई। भैया मैं कर दिया लिखा नहीं, ठीक है। आई है, ठीक, इसीलिए दिख नहीं रहा था ना, वो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है आई ना भाई, हमें भी लगा आई तो लिख ही नहीं। अब
देखिए जरा, e की पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सबको पता है, आयलर फॉर्मूला cos 2 थीटा प्लस का i sin। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, e की पावर cos 2 थीटा माइनस i sin इक्वल टू 5 cos 2 थीटा माइनस 7i sin 2 थीटा। अलग अलग कर दो, रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो। रियल पार्ट ये वाला है, इमेजिनरी पार्ट ये वाला है। तो रियल पार्ट में क्या है कॉमन, a प्लस बी आएगा, साथ में क्या आ जाएगा cos 2 थीटा आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा, आप लोग क्या कॉमन ले लो इमेजिनरी पार्ट में, sin 2 थीटा कॉमन ले लो। तो आपने ले लिया, यहाँ पे ले लिया a माइनस बी और i sin क्या हो गया 2 थीटा कॉमन, बराबर कितना आ गया 5 cos 2 थीटा माइनस 7i sin 2 थीटा। ये तो आया कि नहीं आया। अब आप चेकआउट कर सकते हो, दोनों तरफ कंपेयर कर लो, दोनों तरफ इमेजिनरी और रियल पार्ट को कंपेयर कर लो। यहाँ देखो cos 2 थीटा के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है 5, तो a प्लस बी इक्वल टू यहाँ वैल्यू क्या आ गई 5 हो गई। और यहाँ पे जरा ध्यान दो, इसके साथ इसकी i के साथ क्या लिखा a माइनस बी और यहाँ पे क्या लिखा माइनस का 7 लिखा हुआ, दोनों को ऐड कर लो इक्वेशन में। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो बी सी बी कैंसिल हो गया, ठीक है। उसका बेटा 2a बराबर क्या आ गया 12, तो a की वैल्यू बेटा क्या आ गया बेटा आपका 6। अगर a की वैल्यू 6 है, ए माइनस है, सॉरी माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1, a की वैल्यू माइनस 1 प्लस b इक्वल टू हो गया 5, तो b की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू क्या है 6। ये है इसका सुटेबल आंसर, मतलब चॉइस कर प्रॉपर चॉइस, a और b की वैल्यू ये आएगी। डन, ये सिंपल सी बात है। अगला वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ कि आपको जब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोशिश करते हैं कि भी क्वेश्चन आ जाए पहला वाला, ऐसे आएगा नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। क्या करना क्या है, क्वेश्चन जरा देखो लिखा क्या है, पहले एक बार इस क्वेश्चन को लिख लो। u बराबर log, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, समझ लो, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ये वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने एक बार इसको लगाया हो। अगर लगाया है तो फिर याद रहेगा, नहीं लगाया तो फिर कभी नहीं याद रहेगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ लगाने से चीजें याद रहती हैं, आपको बस एक बार ध्यान देना, लगा लो आप लोग तो चीजें आपको याद रहेंगी। इसमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ से इसको 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 की निकालूंगा तो e की पावर u बन जाएगा। तो e की पावर u बराबर यहाँ से क्या आ गया 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ये बात क्लियर हो गई। अब पहला नंबर आपको लाना क्या है, 10 हाइपरबोलिक u बाई 2 लेके आना है। क्या लेके आना है, अच्छा आपको मैंने बताया था साइन हाइपरबोलिक जेड ये होता है, कॉस हाइपरबोलिक जेड ये होता है। अगर मैं अगर 10 हाइपरबोलिक जेड लाऊं, 10 हाइपरबोलिक जेड, तो आप बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये अपॉन ये तो होगा e की पावर जेड माइनस e की पावर माइनस जेड अपॉन e की पावर जेड प्लस e की पावर, ये बात समझ। लेकिन यहाँ पे जो लाना है वो u बाई 2 लाना है। क्या लेके आना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, टिकलम करनी पड़ेगी। आओ दिखाते हैं कैसे क्या करेंगे। ये जो u e की पावर u लिखा है ना, इसको क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, e की पावर u अपॉन 2 अपॉन e की पावर माइनस u अपॉन 2। बताइए, अरे 1 को आपने हाफ प्लस हाफ लिख दिया, क्या लिखा था, अच्छा 1 लिखा था उसको आपने हाफ और हाफ लिख दिया। इसको ऊपर ले जाओगे, देखो ऐसा भाई u लिखा हुआ था, u को आपने क्या लिख दिया u बाई 2 प्लस u बाई 2, और एक जो u बाई 2 नीचे कर दिया तो माइनस u बाई 2 हो गया, ऐसे लिख दिया। क्या कोई दिक्कत, बताओ क्यों किया ऐसा, कुछ काम करना होगा इसलिए मैंने ऐसा किया। बराबर ये क्या है 10a प्लस b का फॉर्म है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10a मतलब 10 पाई बाई 4 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 होल अपॉन 1 माइनस 10 थीटा बाई 2। छोटे बच्चे तो हो नहीं, क्लास 11 12 के बच्चे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कैसे हो गया। 10a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई किया, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10a का मतलब 10 पाई बाई 4 45 की वैल्यू 1 होती है, ऐड करेंगे। अब ये देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब आपको चाहिए ये चीज है ना, मतलब इसको ऊपर इसको नीचे करना है। और ऐसा भी काम एक ही प्रॉपर्टी कर सकती है, एक ही प्रॉपर्टी ऐसा कुछ कर सकती है जिसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल बोलते हैं। डिविडेंडो रूल बोलते ही नहीं बोलते, कंपोनेंट डिविडेंडो रूल। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, कंपोनेंट डिविडेंडो रूल, सीडी रूल, सीडी रूल से सीडी सॉफ्टवेयर में सही ना,
तो कंपाउंड रूल क्या होता है सबको मालूम होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, एक बार यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, तो सुन लो। जैसे a अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है c अपॉन डी, तो रूल ये होता है एक बार डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसको जोड़ देते हैं और एक बार उसको माइनस कर देते हैं, इसी रूल को क्या बोलते हैं CD रूल बोला जाता है, कंपाउंड डिनोमिनेटर रूल कहा जाता है। ठीक, एक बार नीचे वाले पार्ट को ऊपर जोड़ देते हैं, एक बार क्या करते हैं ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देते हैं, सिंपल। ठीक, वही काम यहाँ पे। अच्छा सर पहले आप ऐड कर रहा हूँ, पहले माइनस करना चाहते हैं, ठीक है आप पहले माइनस करो तो फिर जोड़ो जो तुम्हारा मन, लेकिन जो रूल एक्चुअली होता है वो यही होता है, पहले जोड़ो फिर घटाओ। ठीक है, ध्यान, ऐसा नहीं कि बुक्स में होता क्या है उन्हें उल्टा कर देते हैं, तो वही चीज़ दिखाओ, देखो इसको पलट दो याद है, तो क्यों करें हम, एक रूल याद रखें या बता देंगे। ये क्या है, e की पावर क्या बन जाएगा u/2 प्लस e की पावर माइनस u/2 अपॉन में क्या आ गया e की पावर u/2 माइनस e की पावर माइनस का u/2 इक्वल टू, यहाँ पर भी जोड़ दो, जब इसको इसमें जोड़ोगे तो tan थीटा लिख देना, ज़्यादा शॉर्ट करना करेगा बता दो, अपॉन में 1 प्लस, क्वेश्चन बहुत सारे बताने, बहुत सारे। ठीक, देखो ये इसको खा जाएगा और ये इसको खा जाएगा। अब बताओ ये वाला फॉर्मूला इसका बनेगा, बस नीचे ही ऊपर ये बन जाएगा फॉर्मूला 1/10 हाइपरबोलिक u/2, क्या बन जाएगा इक्वल टू, ये क्या आ गया 2/2 tan थीटा पर 2 कैंसिल हो गया, तो गले उसको दे दिया, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है tan θ/2 इक्वल टू tan हाइपरबोलिक u/2। आपको फर्स्ट नंबर जो प्रूफ करना था वो यही प्रूफ किया, फर्स्ट नंबर जो आपको लाना था इसमें वो ये लिखा, जब ये एग्जाम में आता है तो ज़्यादा 2 आर्टिकल प्रूफ करने के लिए आता है, कुछ पूछना 2 ही आर्टिकल, या तो एक ये पूछ लेगा दूसरा ये पूछ लेगा, कभी 3 नहीं पूछता है। ठीक है, या तो सिर्फ ये पूछेगा और सिर्फ ये, या तो सिर्फ 2 ये पूछेगा, कोई 2 पूछेगा आपसे, कभी भी तीनों नहीं पूछ लेता है एग्जाम में, कभी तीनों नहीं पूछता, इसलिए तीनों से बहुत लंबा हो जाता है। अभी यही करने में टाइम लग गया, अभी इसको करोगे वही बहुत बड़ा है, इसको भी करोगे वही बहुत बड़ा, पहले फटास मत करो बताएंगे। देखिए बच्चों, तो अब यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म तो आपने प्रूफ कर ही दिया, सेकेंड से और थर्ड प्रूफ करना, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। तो आपको पहली बात तो ये है कि e की पावर u की वैल्यू आपको क्या आई थी, यहाँ पर e की पावर u की वैल्यू निकालिए तो क्या थी 10 π/4 प्लस θ/2, यही था। ठीक है ना, आपको लाना क्या है सेकंड नंबर में cos थीटा डॉट cos हाइपरबोलिक u इक्वल टू, ये लाना हो गया सर। एक बात बताओ, cos हाइपरबोलिक u का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपरबोलिक e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u अपॉन में 2, ये तो होता है कि नहीं होता, आप सिंपल बताओ पहले ये होता है कि नहीं होता है। अभी मैंने बताया आपको e की, जैसे cos हाइपरबोलिक z क्या होगा e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z अपॉन में 2, डन। आपको वैल्यू चाहिए e की पावर u की, एक वैल्यू चाहिए e की पावर माइनस u की, आपका देखो e की पावर u की वैल्यू ये, e की पावर माइनस u की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली निकाला जाएगा e की पावर माइनस u हो जाएगा, क्या जाएगा cot हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot π/4 प्लस θ/2। अरे e की पावर u का मतलब क्या होता है 1/e की पावर माइनस u, यही तो होता है भाई। अगर e की पावर माइनस u लिखा है इसको लिखते हैं 1/e की पावर u, और 1/10 क्या होता है cot ही तो होता है, लिखा है cot। अब सिंपल, बहुत सिंपल वे में करना, बुक से थोड़ा आगे करना, थोड़ा सा बढ़िया होगा लेकिन मेथड बहुत है 1/2। इसको काम क्या करना, e की पावर u ये लिखा हुआ है, इसको साइन कॉस में कर दो, ये क्या हो जाएगा साइन π/4 प्लस θ/2। आपको लगेगा थोड़ा लंबा लेकिन बहुत सरल है, यहाँ से π/4 प्लस θ/2 प्लस ये क्या है देखो जरा cos π/4 प्लस θ/2 अपॉन साइन π/4 प्लस θ/2। बस ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, ट्रिग्नोमेट्री वाली फॉर्मूले वाली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा। इसका में यहाँ दोनों का आपस में आंसर आ गया, एक सिर्फ 2 लाइन बची बस, देखना दो को छोड़ दो, ये आ जाएगा देखो साइन स्क्वायर π/4 प्लस θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर π/4 प्लस θ/2 होल अपॉन 2, यहाँ ऐसे कर लो साइन π/4 प्लस θ/2 इंटू कॉस
पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ये बताओ बात समझ में आ गई? बताइए स्केल कितनी होती है? 1। ये क्या है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a होता है ना। जरा देखना, एक मिनट जरा रुक जाओ, इसको जरा थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको जो आपको नहीं दिख रहा वो भी दिख जाएगा साथ में। अब जरा देखिएगा, ये वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, और ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया? साइन 2a हो गया ना। ए कितना एंगल? यही तो है। अरे 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है? साइन 2a होता है ना, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा 2 पाई बाई 2 प्लस थीटा। क्या बन जाएगा? पाई बाई 2 प्लस थीटा। चल क्या रहा था? कॉस हाइपरबोलिक इक्वल टू 1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? इसमें ले आओ, क्या आ जाएगा? कॉस हाइपरबोलिक यू इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। जो के सॉल्व अगर नहीं पता था ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना पेपर में आता है या इतना कंपटीशन में आता है, नहीं मालूम था, नहीं पता। अब जब देने लगे एग्जाम ना तो पता चल गया ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है। ये भाई वहाँ पर टिक लगाने वाले क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व ना करने बैठोगे तो आपको याद नहीं है, समझ में नहीं आएगी, नहीं रखते। प्रैक्टिस करने से याद रहती है। अब इसी का दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? इसको कॉस को अगर यही रहे तो हमारा कॉस कॉस सेक होता है, देखो दूसरा आंसर ये। बताइए कि बच्चों को दिक्कत? पक्का लॉक हो जाएगा ना? कंफर्म कर दें। थर्ड नंबर पे आओ। अब जो सी नंबर पार्ट करना है वो बहुत बढ़िया है। सी नंबर पार्ट तो आप बहुत जल्दी इसलिए कर सकते हो कि आपको पहला नंबर पार्ट अपने सॉल्व कर रखा है। हम सिर्फ पहले नंबर से ही पार्ट से सॉल्व करेंगे इसको। वी नो दैट, क्या लिखेंगे? ऊपर आप सॉल्व कर चुके हो, अगर नहीं किया होता आप लोगों ने तो उसको फिर करना पड़ता पहले वाले पार्ट में। पहले पार्ट को फिर से सॉल्व करना पड़ता है। क्या लिखा जाए? देखो ये लिखा हुआ 10 थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 हाइपरबोलिक यू बाई 2, है कि नहीं? अब आपको इसको लाना है आंसर में आई में। हाइपरबोलिक में कुछ लेके नहीं आना, इसलिए आपको हाइपरबोलिक को या हाइपरबोला को जो भी यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा। अब आओ, जैसे मैंने आपसे क्या बताया था, 10 आई जेड इक्वल टू क्या होता है? आई 10 हाइपरबोलिक जेड, ये तो होता नहीं है। और अगर मैं सिर्फ 10 हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू निकालूं, यहाँ से क्या आएगा? 1 अपॉन आई 10 आई जेड आ जाए, किया तो हाइपरबोलिक बदल जाता है पूरे पूरे आई के फंक्शन में, ऐसे बदल जाएगा, नॉर्मली ऐसे चेंज हो जाएगा। तो आप अगर इसको चेंज करना चाहो तो आप कैसे चेंज करोगे? तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास 1 अपॉन आई, ये बन जाएगा 10। हाँ बेटा, अभी 1 अपॉन आई लिखा मैंने सीधे, 1 अपॉन आई को सॉल्व कर सकते हैं माइनस आई, तो नहीं 1 अपॉन आई लिख देगा। तो ये क्या बन जाएगा? 10 आई यू बाई 2। डन हो गया एक बार। अब इस आई को आप इधर ले चलिएगा, ठीक, और इस 10 को लिख दो साइन अपॉन कॉस। क्या लिख दो आप लोग से? साइन अपॉन कॉस। आपका क्वेश्चन करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे लिख दो आप लोग साइन अपॉन कॉस, तो ये जाएगा आई साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस, और ये क्या बन जाएगा? 10 आई। इसको भी तोड़ दो, सोच रहा लाना क्या है आपको? नहीं रहने दो उसको, 10 आई यू बाई 2 अपॉन 1 लिख दो उसको। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, एक स्टेप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है मुझे। हम ये सोच रहे हैं जो कंपोनेंट डिविडेंड लगाते हैं ऊपर नीचे जोड़ते हैं, अगर हम ये काम करें इसको पलट दें पूरे पे, तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, ये टर्म नीचे आ जाएगा। तो अब जोड़ोगे तो क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा हो जाएगा। जैसे बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, करने का तरीका अच्छा हो जाएगा और क्वेश्चन करने में आपसे दिक्कत नहीं होगी। आप एक काम करो, सबसे पहला काम आप एक काम ये करो कि यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट काम कर लो कि अगर आप लोग कंपाउंड सेंटर लगाते हो, जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं कैसे? CD रूल से, इसको इसमें जोड़ते हैं, इसको हम उल्टा करते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं, ठीक। क्या करते हैं? ऐसे कॉस थीटा प्लस आई साइन, अपने आप क्वेश्चन को सही करने के लिए या एक स्टेप जो ज्यादा हो रहा था उसको कम करने के लिए मैंने ऐसा किया। फिर देखिए यहाँ से क्या जाएगा? कॉस थीटा माइनस का आई साइन, तो थीटा बाई 2 आई साइन थीटा बाई 2 डन हो गया। और ये 1 प्लस 10 आई यू बाई 2 अपॉन, ये क्या जाएगा? 1 माइनस 10 आई यू बाई 2। बताओ यहाँ तक बच्चों की दिक्कत? किसी बच्चों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। ये फॉर्मूला किसका है? ई की पावर आई थीटा बाई 2,
अपॉन ये फॉर्मूला किसका, e की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। बता दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वही काम कर रहे हैं। अच्छा कौन बताएगा ये फॉर्मूला इसका, ये है 10 पाई बाई 4 प्लस आई यू बाई 2। अभी पीछे कर चुके हो आप, आपने वही तो जो ये सोल्यूशन किया था ना उसका उल्टा काम कर रहे हैं बस, ठीक है। जो आपने सोल्यूशन किया था उसका हम लोग बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। देखो बन गया। अच्छा आपने इसको सोल्यूशन किया था तो आपने e की पावर u को क्या लिखा था, e की पावर u अपॉन 2 e की पावर माइनस u अपॉन 2 लिखा था, नहीं। तो हम इसको फिर से ऊपर लेके चले जाएंगे तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा, देखो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर आई थीटा बाई 2 प्लस आई थीटा बाई 2 प्लस क्या बन जाएगा, थीटा बाई 2 में जोड़ देंगे तो 2 थीटा बाई 2 मतलब बन जाएगा e की पावर आई थीटा, क्या बन जाएगा, सिर्फ e की पावर आई थीटा प्लस में बराबर, देखो प्लस ही तो आएगा, चलो देखते हैं, जाओ करने दो। टेन सही है, पाई बाई 4 प्लस आई यू बाई 2, ठीक। अब आपको वैल्यू निकालनी वो आई की वैल्यू निकाली, थीटा की वैल्यू निकाली, वो तब लॉग ले लो, क्या ले लो आप लोग, जब लॉग ले लोगे तो आई थीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस आई यू बाई 2, और थीटा निकालना है, ये बड़ा कौन आई हो जाएगा, और बड़ा कौन आई माइनस आई होता है, माइनस का आई लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस यू बाई 2, ये आपको अरे बड़ा कौन आई क्या होता है, माइनस का आई होता है, नहीं होता, सॉरी कुछ अलग तो किया है। ये जो स्टेप था यहाँ से यहाँ तक वाला, ये वही स्टेप है जो यहाँ पर हम लोग सीधा कर रहे थे, यहाँ को उल्टा कर रहे हैं बस, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये जो बनाना बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको कर लेना। इसका चौथा वाला पार्ट आप लोग खुद कर लेना, कुछ नहीं करना है, जहाँ पे थीटा लिखा होगा वहाँ से इसको आई थीटा को यू आई से रिप्लेस करना होगा बस, ठीक है। अगर चौथा वाला पार्ट आपको आता है करने में तो आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जरा पहले इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ, 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक एक्स। कल हाइपरबोला पढ़ा था ना पूरा, ये बराबर ये लिखे आना, कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप बस मेरे स्टेप देखो कैसे करना है, आपको एक लाइन समझ आ जाएगी। आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, बिल्कुल सुनना क्या लिखा हुआ है हाइपरबोलिक, ठीक। आपने यहाँ पे क्या किया, इसको लिख दिया 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, बोल अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन क्या आ गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स। क्लियर हो गई बात। आपने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया, जब यहाँ पे आपने आपका एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस मतलब ये क्या आ गया साइन हाइपरबोलिक एक्स, होल अपॉन में कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस क्या आ गया साइन हाइपरबोलिक एक्स, अपॉन में जो कॉस कॉस तो कैंसिल हो गया, इतना तो अंडरस्टूड रहते ही रहता है। अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या कराएंगे आप लोग, अब आप लोग यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा लीजिए, चाहे जो भी आपका मन हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे कर लो। वैसे मेरे हिसाब से कॉन्जुगेट टाइप मल्टीप्लाई होने वाला है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक और अपॉन में क्या आ गया कॉस हाइपरबोलिक, और ये क्या आ गया आपके पास प्लस का साइन हाइपरबोलिक। अब देखो ये क्या बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक प्लस साइन हाइपरबोलिक का होल स्क्वायर, होल अपॉन ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर। देखो ये वैल्यू कितनी होती है कौन बताएगा, ये वैल्यू 1 होती है हाइपरबोलिक। आपने तो पढ़ा है ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वर्ग 1 होता है। मैंने कहा था हाइपरबोला में उल्टा हो जाता है, साइन वाली चीज बदल जाती है, प्लस में माइनस, तो यह चीज क्या हो गई है माइनस में हो गई है। इसके लिए क्या होती है 1 बचा के आपके पास टर्म ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखना जरा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इनटू कॉस हाइपरबोलिक, कौन बताएगा ये फॉर्मूला इसका होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x का, और ये फॉर्मूला इसका होता है साइन हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला होता है। क्या प्रूफ करना था आपको, राइट हैंड साइड ये आया है एग्जाम में क्वेश्चन, इससे मैंने उसको ऐसे लिखा। मुझे भी और भी क्वेश्चन बताने हैं,
अभी तो मैंने 2 ही 3 क्वेश्चन बताए, वो क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया था, उसको समझाना भी था, लेकिन मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे बताए। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, शायद आप लोग कर सको, कोशिश करना शायद हो जाए। एक होमवर्क है, क्या है वो, कह रहा इफ cos हाइपरबोलिक अल्फा इक्वल टू सेक थीटा, तो आपसे कह रहा है देन सो दैट अल्फा इक्वल टू, अभी मैंने बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन बताया था, ये आपको प्रूफ करना है, कोशिश करना है कि शायद आ जाए, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आप लोग को, परेशान ना होइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको यही क्वेश्चन बताए जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मुझे और भी बताना है, एक्सपेंशन बताना है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का भी एक्सपेंशन होता है, जैसे नहीं साइन एक्स का एक्सपेंशन था, एक्स माइनस एक्स की पावर 3/3, वैसे हाइपरबोलिक का भी एक्सपेंशन होता है, आपको पता होना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम में बता देंगे, उसके क्वेश्चन ही बताने हैं मुझे। तो यही है हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन और भी लगाने हैं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो भी और हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आपके लिए होमवर्क हो गया, करके देखना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम पे इसको पहले से ही बताएंगे, परेशान ना हो। आज देखता ही, बाय बाय क्लास, आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे बताते हैं आगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।